और अब बात उस नाराजगी की जिसकी वजह से कल मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कुछ अधूरा रह गया। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी की मंत्री पद को लेकर नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। आज भी अजीत पवार कैबिनेट पद की डिमांड को लेकर अड़े हुए हैं। बीजेपी उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दे रही है, लेकिन ये पद अजीत पवार को गंवाना नहीं। एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के चेहरे पर खुशी की जगह टेंशन साफ दिख रही थी। उनके माथे की शिकन बता रही है कि केंद्र में मनचाहा मंत्री पद नहीं मिलने का उन्हें अफसोस है। रविवार को मोदी 3.0 की कैबिनेट से ठीक पहले एनसीपी ने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। वजह थी मनचाहा मंत्री पद नहीं मिला। एनसीपी को कैबिनेट स्तर का मंत्री पद चाहिए था, लेकिन उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिल रहा था। एनसीपी की तरफ से मंत्री पद के दावेदार प्रफुल्ल पटेल ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े के सामने ही मंत्री पद ठुकरा दिया था। मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। अजीत पवार भी बीजेपी की ओर से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिए जाने से नाखुश हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। पूरे देश को पता है प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है। फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा, इसीलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। सवाल है कि क्या वाकई एनसीपी को कम ताकत वाले मंत्री पद से आपत्ति है या फिर अजीत पवार का मन डोल रहा है। अजीत पवार ने इसी उम्मीद के साथ चाचा शरद पवार का साथ छोड़ा था कि महाराष्ट्र की सत्ता के साथ केंद्र में भी हाथ आजमाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अजीत पवार का सारा गेम ही बिगाड़ दिया है। चुनाव के खत्म होते ही, सरकार के बनते ही एनडीए में मतभेद सार्वजनिक हो गए हैं और वो स्पष्ट रूप से सरफेस पे आ गए हैं। अभी तो मतभेद शुरू हुए हैं, अब मनभेद किस समय तक शुरू होते हैं, आपसी सिरफुटव्वल कब होती है, इसका हमें इंतजार है। महाराष्ट्र में चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार को 7 सीटें मिली तो अजीत पवार सिर्फ 1 सीट ही जीत पाए। 1 के आंकड़े ने अजीत पवार की बार्गेनिंग पावर ही खत्म कर दी। लोकसभा चुनाव में पार्टी का हर्ष और केंद्र में मंत्री पद ठुकराए जाने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भतीजा चाचा के पास लौट जाएगा। कुछ दिन पहले एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिया था कि अजीत पवार के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। अजीत पवार के सामने अभी 3 संकट है। संकट नंबर 1 पार्टी में टूट का डर है। संकट नंबर 2 लोकसभा में खराब प्रदर्शन। संकट नंबर 3 इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी चाचा की पार्टी फिर से ना आगे हो जाए। जिस तरह से पिछले साल अजीत पवार ने शरद पवार की रोटी पलटी थी, अब सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले चाचा अपने भतीजे का खेल बिगाड़ेंगे या फिर ये भी हो सकता है कि किसी खतरे के आने से पहले ही अजीत पवार खुद चाचा के साथ चले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।